नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 गणित के पेपर का हल करेंगे आज की इस क्लास में। पूरा सॉल्यूशन हम इसका करेंगे, तो आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा और मिलान कीजिएगा कि आपने बोर्ड में कितने सही किए और आपके कितने नंबर आ जाएंगे। इसका बिल्कुल सटीक विश्लेषण करेंगे। आपको पूरे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सटीक बताए जाएंगे ताकि आप मिलान कर सको कि आपके बोर्ड में कितने नंबर आ सकते हैं। और आपका जो पेपर था वो काफ़ी इजी था, काफ़ी आसान से सवाल इस पेपर में पूछे गए थे, तो शायद इस बार कोई लड़का इस पेपर में फेल नहीं होने वाला, सब इसमें आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन पेपर का जो समय था वो कम था और पेपर में क्वेश्चनों का टाइम ज़्यादा था, इस वजह से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन इस पेपर में छूट भी गए थे। और पेपर में जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उन्हीं में से लगभग सारे सवाल पूछे गए थे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं पेपर को। तो देखो, सबसे पहले तो आपके सामान्य निर्देश है, ये आपने अच्छी तरह से पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हो तो आप पेपर में सामान्य निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ा कीजिए, ठीक है। दूसरा जो पेज है उसमें भी आपके सामान्य निर्देश हैं, ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ना है अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, खंड अ सेक्शन जो ए है उसमें वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है उसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो इनका आपको चयन करना है। अबसद है, जो भी आपका उत्तर है वो आपको बताना है। तो देखो, पहला बहुपद px बराबर 3 - x कोष्टक x - 4 की घात है। इस बहुपद की आपको घात बतानी है, तो बिल्कुल आसान था। देखो, इन दोनों को गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगी। x की घात 2 हो जाएगी, इसका मतलब इसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। तो इसमें अ ऑप्शन राइट आ जाएगा। दूसरा देखो, यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 2 तथा 10 है, तब समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना था। तो देखो, अंतिम पद दे रखा है ना, तो अंतिम पद वाले सूत्र से योग ज्ञात कर सकते हैं। Sn बराबर n/2 कोष्टक a + l। अब देखो, n का मतलब इसमें 6 पद हैं, तो 6/2 कोष्टक a का मतलब प्रथम पद 2 है, अंतिम पद 10 है, तो 2 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, 10 और 2 12, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके 36, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके 36 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखो, आपके बिंदु P 5, -4 को x अक्ष से दूरी है। इस बिंदु की आपको x अक्ष से दूरी बतानी है। तो देखो, x अक्ष से दूरी कहे तो आपको उत्तर y वाला बताना होता है, तो y वाला उत्तर -4 है ना, लेकिन दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, दूरी हमेशा प्लस के 4 में आएगी, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। और मैंने बहुत बार आपको ये क्वेश्चन बताया कि ये बोर्ड में आएगा। अगला देखो, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, आपको इसमें अपरिमेय संख्या बतानी है। तो बच्चों, इसमें ये ब वाला ऑप्शन राइट आएगा। अपरिमेय संख्या में पीछे की जो संख्याएं हैं वो रिपीट नहीं होती हैं। देखो, यहाँ 2 एक परिमेय है, 2.23 भी परिमेय है। देखो, यहाँ पर 2.23 ये बार बार रिपीट होगा तो ये परिमेय है। जिसमें रिपीट नहीं होगा वो क्या है? अपरिमेय है। तो इसमें ब वाला ऑप्शन राइट आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। बताओ, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल कब नहीं होता है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इस कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। अब देखो, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है, ठीक है ना। तो देखो, a1 तो है 3 बटा a2 है 2k - 1 बराबर b1 y के गुणा में 1 आ जाएगा बटा b2 यहाँ पर भी आपके y के गुणा में 1 आ जाएगा। अब देखो, पक्षांतरण करेंगे ना, तो ये तो हो जाएगा 2k - 1 बराबर ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब मान k का ज्ञात करना है तो 1 को उधर भेज देंगे, तो 2k बराबर 3, ये माइनस का है तो प्लस का 1। अब देखो, ये तो गया 4, अब ये 2 गुणा है तो भाग में आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो इसमें 2 उत्तर आ जाएगा, आपके अ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई?
तो इसमें आपके अ वाला ऑप्शन राइट था। अगला देखो, अगला है 4 नंबर, किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। इसके मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं? जब इसका मान 0 से छोटा हो, मतलब माइनस में आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो ये आपके स वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, बिंदु ax प्लस वाई कोमा वाई प्लस 5 और ये बिंदु b को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक में क्या करते हैं, आगे वाले में आगे वाला जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं, पीछे वाले में पीछे वाला जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो देखो आगे वाले में आगे वाला जोड़ेंगे, x प्लस 4 में जोड़ेंगे 6 माइनस x और 2 का भाग देंगे, और पीछे वाले में पीछे वाला y प्लस 5 में जोड़ेंगे 3 माइनस y और 2 का भाग देंगे। x प्लस का x माइनस का कट गया 6 और 4 आ गया 10/2, y प्लस का y माइनस का कट गया 5 और 3 आ गया 8/2, 2 का भाग जाएगा 5 बार, 2 का भाग जाएगा 4 बार। तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे 5,4। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर था। तो बिल्कुल आसान था आपका ये पेपर। अब देखो अगला जो है 8 नंबर, ठीक है, अगला आपके 8वां जो सवाल है उसमें साइन a का मान दे रखा है 1/2। तो देखो मैंने आपको बताई थी लाल बटा कक्का वाली ट्रिक, लाल बटा कक्का बताई थी ना। यहाँ साइन होता है, यहाँ कोस होता है, यहाँ टेन होता है, बाकी ये तीनों उल्टे होते हैं। तो देखो साइन मतलब लंब बटा कर्ण होता है साइन का। तो लंब तो है 1, कर्ण है 2, क्या नहीं है? आधार। तो आधार ज्ञात करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण 2 का स्क्वायर हो गया भाई, कर्ण 2 है, लंब 1 का स्क्वायर हो गया, आधार ज्ञात करना है। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, आधार ज्ञात करना है। तो ये 3 स्क्वायर को लाएंगे तो अंडर रूट, मतलब आधार का मान हो गया अंडर रूट 3। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है? एक तो 2 इंटू साइन ए, साइन ए का मान 1/2 इंटू कोस ए। देखो कोस होता है आधार बटा कर्ण, आधार है अंडर रूट 3 बटा कर्ण, कर्ण कितना है भाई? कर्ण है 2, तो ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो अंडर रूट 3/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 3/2। ठीक, अब सवाल नंबर 9, देखो इसमें आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपको सारणी का प्रयोग करना है। अगर आपको सारणी आती है तो इसको आसानी से हल करोगे। 2 इंटू टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1 माइनस टेन 30 का मान 1/√3, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 1 कम 2/√3, 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आएगा। अब आगे देखो 2/√3 तो सेम रहेगा, बटे में 3 एकम 3, 3 में से क्या तो 2/3 आ जाएगा। अब देखो नीचे वाली संख्या का उल्टा करेंगे ना तो यह आएगा 2√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया तो आया 3/√3। अब यहाँ करेंगे हर का परिमेयकरण, मतलब √3 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों गुणा होंगे तो 3√3 हो जाएगा, और ये दोनों गुणा होंगे तो 3 हो जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा √3। ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे अगला जो सवाल है वो है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता। पासे को फेंकने पर 6 परिणाम आते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अभाज्य मतलब जिसमें केवल खुद का ही भाग जाता है। तो एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, ऐसी संख्या है 3 है, बटा कुल परिणाम 6 है, तो कटोगे तो आएगा 1/2, मतलब ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। अगला देखो आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक में क्या होता है, आपको इसको आरोही क्रम में जमाना होता है। तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और इसके बाद 7 आएगा, और उसके बाद 8 आएगा। अब देखो 3 तो इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, बीच में कितना आया 3, वही आपका माध्यक हो जाएगा। अगला देखो यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता का योग 60 है तो x का मान ज्ञात करो। ये जो बारंबारता है ना, इस बारंबारता का योग 60 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है।
कैसे ज्ञात करोगे? इन सबको जोड़कर 60 में से घटा दो, x का मान आ जाएगा, क्योंकि इन सबका जोड़ 60 है ना, तो इन सबको जोड़कर 60 में से घटा दो, x का मान आ जाएगा। तो देखो 5 और 15 20, 20 और 20 40, 40 और 7 47 और 5 52, तो 60 में से 52 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो मान आएगा वो x का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, आपको समझना था बस। इसमें बारंबारताओं का योग 60 है, मतलब इन टोटल इनका जोड़ 60 है, ठीक है ना। तो x का मान ज्ञात करना, तो इन सबको जोड़कर x में, इसमें इन सबको जोड़कर 60 में से घटा दो तो x का मान आ जाएगा। अब आगे देखो, अगला जो सवाल है उसमें कहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान। अब देखो रिक्त स्थान भरने हैं दूसरे सवाल में, तो ये जो खाली स्थान है ना, इनमें क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले तो पहला पद दे रखा है a, कितना है 5, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा पद दे रखा है 9 से 1/2, मतलब 9 दूनी 18 और 1 19/2, ठीक है। 9 दूनी 18 और 1 19/2 है। तो आपको एक तो दूसरा पद ज्ञात करना है, एक तीसरा पद ज्ञात करना है। तो देखो चौथा पद है ना, तो चौथे पद को लिखेंगे a + 3d बराबर हो जाएगा आपके 19/2, ठीक है। अब देखो यहाँ a का मान 5 है, तो 5 + 3d बराबर हो जाएगा 19/2, 5 को उधर भेज दो, तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2 - 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ हो जाएगा आपके 3d बराबर, देखो यहाँ हल करेंगे इसको, तो 5 दूनी हो गया आपके 10, 19 में से 10 गए, 19 में से 10 गए तो बच गए 9/2। मान हमें d का ज्ञात करना है, तो 3 गुणा है तो भाग में जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 9/2 × 3, 3 से कटेगा ये 3/2 आ जाएगा, सार्वंतर आ गया ना। अब दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरे पद के लिए सूत्र बनेगा a + d। a कितना है 5, d कितना आया 3/2, हल करो, 5 दूनी 10 और 3 13/2, तो इसमें आएगा आपके 13/2। या तो ये लिखो या फिर इसको हल करोगे ना, तो 13 में 2 का भाग, तो ये 6 बार 12 बचा 1, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ? 6 सही 1/2 आ जाएगा। ये भी राइट है आपके, 6 सही, ऐसे लिखना पड़ेगा 6 सही 1/2, ठीक है। अब तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरे पद का सूत्र क्या होता है? यहाँ देखो तीसरे पद का सूत्र होता है a + 2d। a कितना है? a तो है 5 + 2 × d, d का मान कितना आया था 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 और 3 हो गया 8, तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा आपके 8 आ जाएगा। अब देखो अगला, रैखिक समीकरण युग्म और में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तब निरूपित रेखाएं होगी। बताओ AC तीनों बराबर हो तो कौन सी रेखाएं बनती हैं? तो ये बनती हैं आपके समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समपाती रेखाएं बनती है। अब देखो तीसरा, 7.5 सेमी लंबे रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करके सबसे बड़े भाग की लंबाई सेमी में होगी। मतलब 7.5 सेमी का एक रेखाखंड है, 7.5 सेमी, इसे बांटना है 2:1 में, ठीक है ना। तो देखो 2 रे कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो 3 का भाग देंगे इसमें, 7.5 में भाग देंगे भाई 3 का, तो 3 दूनी 6, 5 × 3 15, यानी कि 2.5 आएगा। 2.5 आएगा ना। अब 2.5 को 2 से गुणा कर लेंगे, तो 2.5 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके 5, कितना हो जाएगा 2.5, अड्डा आएगा दुगुना 5 हो जाएगा ना, तो इसकी लंबाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? ठीक है ना। 5 देखो इन दोनों को जोड़ा 3 हो गया, 3 का भाग इसमें दिया 2.5, 2.5 को 2 से गुणा किया तो 5 इसकी लंबाई आ जाएगी और 2.5 छोटे भाग की लंबाई आ जाएगी। आया भाई समझ में? अगला देखो, बिंदु 3, -2 तथा 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई, मतलब दूरी वाला सूत्र लगाना था यहाँ पे। 3, -2 और 4, 5 इन दोनों के बीच की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने। आगे वाले में आगे वाला घटाना है, पीछे वाले में पीछे वाला घटाना है और उनका स्क्वायर करना है। तो देखो आगे वाले में से आगे वाला घटाएंगे, 5 में से 3 गया तो ये आ गया आपके 2,
2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, प्लस, पीछे वाले में पीछे वाला घटाएंगे। देखो एक प्लस का एक माइनस का है ना, तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 और 2 हो गया आपके 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 में 4 जोड़ा तो 53 आ गया आपके अंडर रूट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा आपके अंडर रूट का 53। एक बार और देख लेते हैं, आगे वाले में आगे वाला घटाना है। तो देखो दोनों जगह चिन्ह है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, सॉरी, आगे वाले में आगे वाला 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, 1 सेकेंड सॉरी, 1 का स्क्वायर प्लस, अब ये अलग अलग है तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 1 और इसका अंडर रूट, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 1 हो गया 50 आएगा भाई, इसमें आगे आएगा 50, ठीक है। अगला देखो 5 नंबर, cos 48 माइनस साइन 42 का मान क्या होगा, 0 होगा। ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि यहाँ पर cos 48 और ये 90 होते हैं ना, तो दोनों में से किसी एक को बदल देंगे तो कट जाएगा, 0 आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो अगला है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बताओ इसमें ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 2 देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2 आ रहा है आपके 3 बार, बाकी कोई सा भी नंबर नहीं आ रहा, तो इसका बहुलक 2 हो जाएगा। कंप्लीट, आपको ये समझ में आ गया भाई। अब देखो अगला अब तीसरा जो है वो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। अब अति लघुत्रात्मक में संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर आपको ल से ज्ञात करना है, किसका, ल से ज्ञात करना है 72 का और 120 का। तो इनके गुणनखंड करो, 2 से कटेगा ये 3 बार 6 बार, 2 से कटेगा 18 बार, 2 से कटेगा 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। 120 के 2 का भाग जाएगा 60 बार, 2 का भाग जाएगा 30 बार, 2 का भाग जाएगा 15 बार, 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का भाग जाएगा 1 बार। अब जब 72 जो है उसके गुणनखंड क्या हुए भाई, 72 के गुणनखंड हुए आपके कितने, 2 तो हैं 1 2 3 बार, तो 2 की घात 3 और 3 है 2 बार, 3 की घात 2। 120 के गुणनखंड 2 तो हैं 3 बार और 3 है 1 बार, 5 है 1 बार, ठीक है। अब ज्ञात करना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में ऐसा नंबर लेना है जो दोनों में है, तो 2 दोनों में है, घात लेनी होती है बड़ी, 3 दोनों में है, घात बड़ी, 5 भी लेना पड़ेगा। तो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, इंटू 3 तिया 9, इंटू 5, 9 8 72, इंटू 5, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 7 पंजू 35 और 1 हो गया 36। तो इसका जो उत्तर आएगा 360 और ये हल है इसका। आ गया समझ में। अब देखो अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल -3 और 2 हैं। शून्यांकों का योग, शून्यांकों को हम क्या कहते हैं बताओ, एल्फा प्लस बीटा, योग है ना -3 है और गुणा एल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है। अब आपसे कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तो जब योग और गुणा दे रखा हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है भाई, बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ एल्फा प्लस बीटा कितना है, -3 इंटू एक्स, एल्फा इंटू बीटा कितना है 2, तो ये 2 आ जाएगा। हल करो, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 को 1 से गुणा किया तो 3x और प्लस का 2, ये आ जाएगा आपका द्विघात बहुपद। तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। अगला देखो अब सवाल, बहुपद px एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखो ये बहुपद है, क्या है बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात करने। तो गुणनखंड विधि लगाएंगे, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो ये आएगा -8x स्क्वायर। अब बीच की संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करो, जोड़ने या घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8 आए,
तो बताओ क्या होंगे, 4 इंटू 2, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएंगे। अब यहाँ चिन्ह माइनस का है तो एक टुकड़ा प्लस का, एक टुकड़ा माइनस का। यहाँ माइनस का है तो पहले माइनस का फिर प्लस का, मतलब बड़ा माइनस का छोटा प्लस का। तो एक्स स्क्वायर, एक टुकड़ा तो हो गया 4x, एक टुकड़ा हो गया 2x और एक माइनस का 8। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। बताओ इस जोड़े में से कॉमन आया x, तो भाग दिया तो x माइनस 4, और यहाँ कॉमन आया 2 तो x माइनस 4। इन दोनों में से एक लेना है, x माइनस 4 और एक बार वाला x प्लस 2, दोनों को 0 के बराबर रखो। x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, उधर भेज दो तो x बराबर आ जाएगा 4 और x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आ गया समझ में? अगला देखो, 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 में पेन का कुल मूल्य 46 है। इस समस्या का रैखिक समीकरणों के युग्मों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मतलब इस समस्या के आपको समीकरण बनाने थे, रैखिक समीकरण। तो देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। ये समस्या है ना, इसके रैखिक समीकरण बनाने थे आपको। तो देखो रैखिक समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे। तो माना पेन एक पेन का मूल्य x रुपये है, और माना एक पेंसिल का मूल्य y रुपये है। ठीक है ना? पहले पेंसिल है तो आप पेंसिल को x मान लो और पेन को y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? पेन का मूल्य y रुपये, पेंसिल का मूल्य x रुपये। अब इसने कहा है कि 5 तो पेंसिल, ठीक है, और उसके साथ 7 पेन कितने रुपए के आते हैं, 50 रुपए के। ठीक है? देखो 5 पेन, एक पेंसिल x रुपए की तो 5 पेंसिल 5x, एक पेन y रुपए का तो 7 पेन 7y बराबर 50। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा है, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन कितने रुपए के आए भाई, 46। ठीक है, 46 रुपए के आते हैं। तो देखो एक पेंसिल x रुपए की तो 7 पेंसिल हो जाएगी आपके 7x, एक पेन y रुपए का तो 5 पेन हो जाएगा 5y रुपए का, बराबर हो जाएगा 46, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। कंप्लीट समझ में आ गया? बस ऐसे समीकरण बनानी थी, 1 नंबर आपके फ्री का था। अब देखो 5वें जो सवाल है उसमें आपसे कहा है कि x माइनस 2 माइनस एक्स बराबर 3x कोष्टक x माइनस 2 का द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। ये ना इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है आपको केवल। ठीक है? तो देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना भाई। ये आपके 2x माइनस 2 इंटू माइनस एक्स, ठीक है, और बराबर 3x x माइनस 2। ठीक है ना? इसे द्विघात समीकरण, तो क्या करना है, गुणा करना है आप, मतलब इसको हल करना है। तो x माइनस 2, और देखो यहाँ तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस x आ जाएगा, और अंदर गुणा करेंगे तो 3x को x से गुणा किया तो 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x हो गया। x प्लस का माइनस का कट गया, 2 को उधर ले जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर में बचेगा 0। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। अब देखो 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए, खींचकर इसे समद्विभाजित कीजिए। तो आपको क्या करना था, 5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचना था और इसका क्या करना था, समद्विभाजन करना था। तो देखो ये हमने लिया स्केल, ठीक है, और ये मैं खींचता हूँ 5 सेमी का रेखाखंड। तो ये मैंने यहाँ से खींच दिया 5 सेमी का रेखाखंड। मान लो इसका नाम दे दिया हमने AB। क्या नाम दे दिया, AB। अब इसका करना है समद्विभाजन। तो समद्विभाजन कैसे करते हैं अच्छी तरह से आपको समझाया था। प्रकार को याद रखेंगे, इसका आधे से ज़्यादा नाप लेंगे। यहाँ रखेंगे, आधे से ज़्यादा नाप लेंगे, एक चाप ऊपर काटेंगे और एक चाप नीचे काटेंगे। अब इसको उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, एक चाप ऊपर काटेंगे, एक चाप नीचे काटेंगे, और इन दोनों चाप को मिलाना है।
इन दोनों चाप को क्या करना है, आपको मिलाना है। ऐसे मिलाओगे ना तो ये वाला इस रेखाखंड का हो गया आपके समद्विभाजन। 1 नंबर फ्री का था आपके, बस ये करना था। हो गया भाई। अब अगला देखो, 3x² माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण दिया हुआ है ना आपके, इसके मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। तो देखो 3x² माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम d ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं भाई, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो है a का मान, ये है b का मान, ये है c का मान। तो b का स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 16, आटावाटी हो गया 64 माइनस 4 ती हो गया 12। तो 12 को 16 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 16 एकम 192 घटाओगे ना तो d का जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। 64 घटाएंगे तो देखो 12 में से 8, 8 में से 2, 1 माइनस का 128 आएगा। आ गया। अगर d का मान माइनस में आया तो बताओ मूल कैसे होते हैं, मूल होते हैं आपके काल्पनिक। मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं, मतलब इसका कोई उत्तर नहीं आता है। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, क्योंकि d का मान किस में आ गया आपके, माइनस में, ठीक है। आगे भाई समझ में। अगला देखो, अगला है यदि क्यों इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु है। देखो जब भी और आ जाए बीच में, मैंने बार बार कहा था आपसे, जब भी बीच में क्या आ जाए आपके, और आ जाए, तो आपको क्या करना है, एक बिंदु तो लेना है यहाँ पर और एक बिंदु लेना है यहाँ पर। तो और इन दोनों के बीच में आ रहा है, P और R के बीच में। P के निर्देशांक है 5, -4 और R के निर्देशांक है x, 6, ठीक है। अब इन दोनों का एक मध्य बिंदु है, वो क्या है, वो है 0,1 क्यों बिंदु है। यहाँ पे मध्य बिंदु है तो x का मान ज्ञात करना है आपको। ये जो x है ना, ये मध्य बिंदु है तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x वाला सूत्र लगाना है मध्य बिंदु का। x बराबर होता है x2 प्लस x1 बटा 2। अब देखो x, ये x है 0 बराबर, क्योंकि ये x1 y1, ये x और y, ये x2 और ये y2 होता है आपके। x2 कितना है, x है, प्लस अब देखो x प्लस 5 बटा 2, मान लो इसके बटे में 1 है। अब तिरछा गुणा करेंगे, 2 को 0 से 0, 1 को x प्लस 5, x प्लस 5, 5 का उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा वो आपके आ जाएगा कितना, -5, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब देखो अगला जो सवाल है वो आपके tan थीटा वाली प्रश्नावली से है, मतलब त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली से है। तो इसमें आपको सारणी कंप्लीट आपके होनी चाहिए। तो देखो 2 का तो 2, tan 45 का मान सारणी में होता है 1, इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान होता है √3 बटा 2 स्क्वायर, माइनस sin 60 का भी होता है √3 बटा 2, इसका भी स्क्वायर। अब देखो 2, 1 का स्क्वायर 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 2, ठीक है। अब देखो 10वां है, एक थैले में लाल गेंद तो है भाई 3, काली गेंदें हैं भाई 5, तो कुल कितनी हो जाएगी, कुल गेंदें हो गई 8। अब इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद लाल हो, लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सूत्र लगाना है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल तो है 3 और कुल कितने हैं 8, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला है 11 नंबर, यदि tan a बराबर cot b तो a प्लस b का मान बताना है। तो सिंपल था, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना था आपको। tan को चेंज करना है तो cot में हो जाएगा 90 माइनस a बराबर है cot b, cot से cot कट गया, a का उधर पक्षांतर कर देंगे तो 90 बराबर, यह माइनस का है तो इधर हो जाएगा प्लस का, b पहले से प्लस का है, तो a प्लस b का जो मान आएगा वो कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा भाई, ठीक है।
अगला देखो, अगला है 6,11,21,23,14,5 का माध्य ज्ञात कीजिए। इनका माध्य ज्ञात करना है तो माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, मतलब इन सबको जोड़ना है। 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5 और इसमें भाग देना है कितने, ये 1 2 3 4 5 6 का भाग देना है। तो जोड़ो भाई, 5 और 4 हो गए 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13 और 1 14 और 6 20 की 0 हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 हो गया 8 बटे में 6। ठीक है ना। अब 6 का भाग लगाओ, तो 6 का भाग लगाएंगे, देखो एक बार और जोड़ लो, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 1 13 और 1 14, 14 और 6 20 की 0 हासिल का 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 80 होगा भाई। 6 1 कम 6, एक बार बच गया 2, 36 18 बच गया 2, 36 18 36 18 13.33 आ जाएगा इसका, 34 मान लो आप तो। ठीक है। अगला देखो, समांतर श्रेणी 10,7,4 ... -32 में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो एक एपी है, 10 हैं, 7 हैं, 4 हैं ... -32 इसमें ज्ञात करनी है पदों की संख्या। अब पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए nवां पद का सूत्र लगाना है। an = a + n - 1 × d। an का मतलब अंतिम पद -32 बराबर a का मतलब पहला पद 10, n ज्ञात करना है -1, d 7 में से 3 घटाओ तो यहाँ आएगा -3। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, पक्षांतरण करना है। तो पहले इस 10 का इधर पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का 32 माइनस का 10 गुणा है तो ये आ जाएगा भाग में और बचेगा n-1। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का 42 बटा माइनस का 3 बराबर आ जाएगा n-1। माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब एक का इधर पक्षांतर करोगे तो n बराबर आएगा 14 + 1 तो n बराबर आ जाएगा 15। इसका मतलब इस एपी में कितने पद है भाई, 15 पद है। ठीक है ना। तो ये हो गया। खंड ब है आपके। अब इसने कहा है कि प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 200 धन पूर्णांक, स्टार्टिंग से 200 धन पूर्णांक मतलब उनका योग करना है आपको ज्ञात। प्रथम 200 धन पूर्णांक मतलब 200, तो जो n है ना, n पदों की संख्या वो तो हो गए आपके 200। अब देखो प्रथम करना है तो 1 2 3 4 5 ये धनी है और से ... 200 पदों तक। ठीक है ना। तो पहला पद कितना हो गया आपके, पहला पद हो गया आपके 1, सार्वंतर भी कितना हो गया 1, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 हो गया। ठीक है। अब देखो सूत्र लगाना है पदों के योग का। Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d ये होता है। दूसरा भी लगा सकते हो आप, अंतिम पद वाले से भी ये हो जाएगा। अब देखो n तो है आपके 200 पद है ना, तो यह आएगा 200/2 कोष्टक 2 × 1 + 200 - 1 × d का मान भी 1, 2 से कटेगा ये आपके 100 बार। ठीक है। और देखो 2 1 कम हो गया आपके 2 प्लस ये 199, 199 एक ही ये आएगा। अब 100 इंटू दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 201, दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 201,000, ये आएगा इसका आंसर। तो बिल्कुल सिंपल पेपर था आपके। द्विघात समीकरण x² - 8x - 180 = 0 के मूल ज्ञात करने थे। मूल ज्ञात करने के लिए बीच की संख्या के ऐसे टुकड़े करो, जोड़ने घटाने पर बीच की संख्या है और इधर गुणा करने पर 180 आए तो क्या होगी, ऐसी संख्या हो जाएगी आपके माइनस का 18x और माइनस प्लस का 10x। 18 में से 10 घटाएंगे 8 बचेंगे, 18 को 10 से गुणा करेंगे 180 आएंगे, माइनस का 180 बराबर में 0। अब बनाओ 2 2 के जोड़े, क्या कॉमन है x,
तो x माइनस 18 आएगा। क्या कॉमन है? 10। तो यहाँ भी x माइनस 18 आएगा बराबर में 0। दोनों में से एक ले लो, x माइनस 18 और एक के बाहर वाला x प्लस 10, तो दोनों को 0 के बराबर रखो। तो x माइनस 18 बराबर 0, x प्लस 10 बराबर 0, उधर भेज दो तो x बराबर हो गया 18, x बराबर हो गया माइनस का 10। ये आ जाएगा इसका मोल। ठीक है भाई। अब अगला देखो भाई, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करो। ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसको क्या करना है? आपको हल करना है। ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल पेपर है। x माइनस 3y बराबर 7, ये तो पहला है, और x प्लस 4y बराबर 14, ये दूसरा है। तो इसको हल कर लो, विलोपन विधि लगा दो। विलोपन विधि में क्या करना है? आपको घटाना है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। ये हो गया आपके माइनस का 7y, और यहाँ बच गया माइनस का 7। गुणा है तो भाग में y का मान -7 बटा -7, तो y का मान 1 आ जाएगा। आ गया ना। अब x का मान इसमें या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो x का मान आ जाएगा। y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो x माइनस 3 इंटू वाई का मान 1 बराबर 7, उधर भेज दो तो x बराबर 7 प्लस 3, तो x का जो मान आएगा वो 10 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया 7वां सवाल भी आपके। ठीक है भाई। अब देखो अगला जो सवाल है वो भी आपके बिल्कुल आसान है। आपको थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना, ध्यान लगाया होगा तो आपने बिल्कुल सही किया होगा, और मान लो आपने ध्यान ही नहीं लगाया तो फिर आप कैसे सही कर पाओगे भाई। अब देखो बेटा, ये इधर आ गया 616 और 32 का HCF। देखो बिल्कुल आसान है। 616 और 32 कोई सी विधि लगा सकते हो आप। HCF वो यूक्लिड लगाओ, गुणनखंड, क्योंकि विधि नहीं दे रखी है। तो 2 से काटो 3 बार, 0 बार, 8 बार, फिर 2 से काटो 154 बार, फिर 2 से काटो 7 बार, 7 बार, 77 बार। ठीक है ना। 2 से 77 बार ही कटेगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 से 11 बार, 11 से 1 बार कट गया। 2 से काटो 16 बार, 2 से काटो 8 बार, 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 1 बार। ठीक है भाई। अब HCF ज्ञात करना है तो 616 के जो टुकड़े हैं वो 2 तो हैं 3 बार, 7 है 1 बार, 11 सॉरी 32 के भी लिखने थे आपको 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 की घात 5। अब ज्ञात करना है HCF। HCF में ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों में है, 2 ले लिया, घात लेंगे छोटी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आएगा इसका राइट आंसर, 8 आ जाएगा HCF। ठीक है भाई। अब देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और उसके क्या दे रखे हैं? शून्यक दे रखे हैं। शून्य का मतलब होता है कि x बराबर तो है √3 और x बराबर है माइनस का √3, ये है शून्यक। शून्य का मतलब होता है x का मान। अब इसका इधर पक्षांतरण करो तो x माइनस √3, और इसका भी इधर पक्षांतरण करो तो x प्लस √3। अब दोनों को गुणा करना है। x को x से गुणा किया x², ठीक है, x को x से गुणा किया x², x को √3 से गुणा किया तो प्लस का √3x आ गया। अब √3 को x से गुणा करेंगे तो √3x, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, पूरा 3 हो जाएगा। इसे ये कट जाएगा, x² माइनस 3 एक द्विघात, ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। बिल्कुल सिंपल था भाई आपके। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। अभी तो बहुत सारे सवाल हैं, तो मुझे इतना टाइम लग रहा है तो सोचो आपको कितना टाइम लगा होगा। 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? अनुपात ज्ञात करना है। तो y अक्ष पर जो बिंदु होता है ना उसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0, y होते हैं। 0, क्या होते हैं? y। अब ये बिंदु, इन 2 बिंदुओं को मतलब 5, -6
और -1, -4 किस अनुपात में बांटना है वो बताना है, अनुपात बताना है। तो अनुपात के लिए केवल हम एक ही सूत्र लगाते हैं, या तो x वाला या y वाला। अब तीनों में x का मान है तो x का सूत्र लगाएंगे, ये x1 y1, ये xy, ये x2 और ये y2। तीनों में x का मान है तो x का सूत्र लगाओ, m1 + m2 बटा m1 + m2। यहाँ आएगा x2, यहाँ आएगा x1। x का मान 0, m1 ज्ञात करना है, m2 भी ज्ञात करना है, m1 + m2 बटा m1 + m2। अब x2 कितना है, -1, x1 कितना है, +5। ठीक है। अब देखो 0 बराबर गुणा करेंगे तो -m1 + 5m2 और बटे, देखो मान लो इसके बटे में 1 है, तिरछा गुणा करेंगे ना तो ये 0 से गुणा होगा ना तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पक्षांतर करेंगे, m1 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का m1 बराबर 5m2। अब m2 को भी पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 बटा m2, इधर 5 मान लो इसके बटे में 1, तो अनुपात आ गया 5:1। 5:1 आता है इसका आंसर। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया। अब देखो अगला सवाल है, 7.6 सेमी का एक रेखाखंड खींचिए, इसे 1:2 में विभाजित कीजिए। आपको रचना करनी है, ठीक है ना, तो रचना के पद भी लिखने थे और एक रेखाखंड भी आपको खींचना था। तो देखो 7.6 सेमी का रेखाखंड खींचना है, तो ये हमने खींच दिया 7.6 सेमी का रेखाखंड। तो हम तिरछा हो गया, आपने तो बिल्कुल सही बनाया होगा भाई, ये खींच दिया, ठीक है ना। अब इसे बांटना है किस अनुपात में, 1:2 में। इसे 1:2 में बांटना है। तो देखो क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। खींच दी इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ सेम कोण होना चाहिए भाई, खींच दी ना। अब क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से 1:2 है, 1:2 है ना, तो क्या करना है, यहाँ से एक चाप तो इधर काटना है और यही चाप यहाँ से 1 और 2 चाप काटने थे, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना, ये लो। अब क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, ये लो। तो ये हो गया आपके 1:2। नाम देना A B, ये A1, ये B1, ये B2 और इसकी रचना करनी थी आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया 1:2 में। अब अगला देखो भाई, sin A बराबर 3/5, मतलब sin A का जो मान दे रखा है वो है 3/5। तो tan A प्लस cos A का मान बताना है। तो sin को क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का में लंब बटा कर्ण कहते हैं भाई, लंब बटा कर्ण। लंब भी है कर्ण भी है, क्या नहीं है, आधार। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो है 5 का स्क्वायर, लंब है 3 का स्क्वायर, आधार ज्ञात करना है। 5 25, 3 तिया 9, इधर आ जाएगा माइनस का आधार का स्क्वायर। 16 बच गया, स्क्वायर आएगा रूट में, आधार, तो आधार आ गया कितना, 4 आ गया 4। अब टेन का मतलब होता है लंब बटा आधार और कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो लंब कितना है 3, आधार 4, आधार 4, कर्ण कितना है 5। अब लसा लो भाई, लसा आएगा 20, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 4 चौको 16, ये हो गया 31/20। ये राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है भाई सबको, कमेंट करो भाई। अगला देखो, ये है आपके सिद्ध करना है इसको, इसके बराबर आपको कोस लाना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो आप लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, सेक है प्लस tan है और कोष्टक में 1 माइनस साइन है। अब बराबर में कोस ए लाना है, तो कैसे लाएंगे, देखो सबसे पहले इनको बदलेंगे साइन और कोस में।
तो सेक का मतलब होता है 1/cos A, और टेन का मतलब होता है sin A/cos A। ठीक है, और ये तो पहले से ही साइन में, तो बदलने की जरूरत नहीं है। लसा लेंगे तो cos A लसा आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस sin A, ठीक है ना, और उधर आएगा 1 माइनस sin A। ठीक है, ये दोनों गुणा होंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो A² माइनस B² हो जाएगा बटा cos A। 1 माइनस साइन स्क्वायर, A का जो सूत्र होता है वो होता है cos² A बटा cos A। cos A से cos A कट गया, जो उत्तर आया वो आएगा cos A। ये आपका राइट आंसर, LHS बराबर RHS हो गया सिद्ध। अगला देखो, निम्न बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो बटन है ना, इनका माध्य ज्ञात करना है, तो प्रत्यक्ष विधि लगा देते भाई। यहाँ तो प्रत्यक्ष विधि से देखो, x दे रखा है, f दे रखा है, x है 0 4 8 12 16 20, f दे रखा है 1 3 5 4 2 1। माध्य ज्ञात करना है, बिल्कुल सिंपल। तो आप f को 1 से गुणा कर लो, 0 4 3 12 8 5 40 12 चौक 48 16 दूनी 32 20 एकम 20। अब लगाओ सूत्र, x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f। इसको जोड़ो, 1 3 4 5 9 9 4 13 13 और 2 15 और 1 हो गया 16। ये हो गया सिग्मा f। अब सिग्मा f इंटू एक्स, इनको जोड़ो, 2 और 8 10 और 2 12 का 2, हासिल का 1 1 और 1 2 2 और 4 6 6 4 10 10 3 13 13 और 2 हो गया 15। 152 बटा 16। काटो भाई, 2 से कटेगा 8 बार, 2 से कटेगा 7 बार, 6 बार, 7 दूनी 14 6 बार, फिर 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 3 बार 8 बार, फिर 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 19 बार। तो 2 का भाग देंगे ना 19 में, तो ये जाएगा आपके 9.5 बार। ठीक है, जोड़ बाकी गुणा भाग सही से करना आप। अब 15 नंबर सवाल में, निम्नलिखित बारंबारता बटन को अधिक प्रकार के बटन में बदलिए। आपको ये बारंबारता बटन दे रखा है, जहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है ना, और यहाँ बारंबारता दे रखी है। तो वर्ग अंतराल है 50 से 55, और ऐसे 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80। ठीक है, और बारंबारता देखो 2 8 12 24 38 16। तो अधिक प्रकार के में बदलना है ना, अधिक प्रकार का। तो बिल्कुल सिंपल था, आपको ये आगे वाली लाइन लेनी थी और अधिक अधिक लगाना था। तो जैसे सबसे पहले 50 से अधिक, ठीक है, फिर 55 से अधिक, फिर 60 से अधिक, फिर 65 से अधिक, फिर 70 से अधिक, फिर 75 से अधिक लिखना था सब में। ठीक है, अब अधिक के साथ होती है CF, मतलब संचय बारंबारता। तो अधिक वाले में नीचे से चलती है जुड़ती। तो सबसे पहले आएगा 16। अब 16 में 38 जोड़ेंगे, तो 8 6 14 और ये 5 54, फिर 54 में 24 जोड़ेंगे तो हो गया 78, 78 में ये जोड़ेंगे 12 तो ये हो गया 90, 90 में 8 जोड़ेंगे तो 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 100। तो ये हो गया कंप्लीट। 2 नंबर आपके पक्के थे, अधिक प्रकार की ऐसे बनेगी थी। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब देखो अगला जो सवाल है, 2 खिलाड़ी A और B टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि A के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो B के मैच जीतने की प्रायिकता। तो मैंने बताया था इस प्रकार के सवाल को आपको 1 में से घटाना है। तो B के मैच जीतने की प्रायिकता होगी 1 - 0.62।
तो घटाओगे ना तो आएगा 0.38। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको पूरा करना होगा, वहाँ तो परीक्षा में तो किया होगा आपने। अगला देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम 16 पदों का योग 728 है, प्रथम पद ए, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम 16 पदों का योग मतलब n बराबर तो है 16, Sn बराबर है 728, a बराबर है 8, ज्ञात करना है 20वां पद। तो 20वें पद का सूत्र होता है आपके a प्लस 19d। 20वें पद का सूत्र होता है a प्लस कितना 19d। तो देखो पदों का योग दे रखा है तो यहाँ पर हमें d ज्ञात करनी पड़ेगी, तभी 20वां पद ज्ञात होगा भाई। तो d ज्ञात करने के लिए Sn बराबर a n बटा 2 कोष्टक a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो Sn तो है 728, n है 16 बटे में 2, 2 इंटू a 8, n है 16 माइनस 1 d करना है ज्ञात। ये कटेगा आपके 728 सेम रहेंगे, ये 8 बार कटेगा, ठीक है। 8 दूनी हो गया 16, ये हो गया 15 इंटू डी, ठीक है भाई। 8 को इधर भेज दो, गुणा है तो भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर आएगा 16 प्लस 15d। 8 से काटो तो कितनी बार कटेगा, 8 बाटी 64, 9 8 72, 9 बार। और 8 एकम 8 91 बार। 91, 16 इधर आएगा तो माइनस का बराबर 15d, घटाओ 0 8, 80 बचेगा, बराबर में आएगा 15d, गुणा है तो भाग में, तो d बराबर आ जाएगा 80 बटा 15। 15 से काटो भाई, कट तो है नहीं रहा, पूरी बार भाग नहीं जाएगा ना। 8 9 8 72, 8 एकम 8, 91 में आएगा। सॉरी यहाँ 91 है भाई, तो इधर लाओगे ना तो ये कितना बचेगा, 75 बचेगा। 91 में 16 घटाएंगे तो d का मान ज्ञात करना है, तो गुणा है तो भाग में आ जाएगा, तो d का मान 3 आ जाएगा। अब देखो आपको 20वां पद ज्ञात करना है a 20, तो 20वें पद का सूत्र होता है a प्लस 19d। a का मान आपके 8 था, प्लस 19 इंटू डी का मान अभी 3 आया, 19 30 57, 57 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया 65 आ जाएगा आपके 20वां पद, ठीक है। अब देखो आगे अगला सवाल देखेंगे, तो देखो इसके अथवा में भी आपके एक सवाल है, तो अथवा वाला सवाल भी आपको करना है, जिसने किया होगा वो मिलान कर लीजिए। तो देखो अथवा में क्या लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो n पदों का योग मतलब Sn बराबर तो है 4n माइनस n स्क्वायर, और इसका 10वां पद मतलब a10 ज्ञात करना है, जिसका सूत्र बनेगा a प्लस 9d, ठीक है ना। तो हमें a भी चाहिए और d भी चाहिए। तो देखो s n की जगह 1 रखेंगे तो आ जाएगा एक पद का योग, तो n की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 एकम 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया तो 3। S1 को ही a1 या a कहते हैं, तो पहला पद कितना आ गया आपके 3 आ गया। अब देखो S2 2 रखेंगे यहाँ, तो 4 इंटू 2 माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी हो गया 8 माइनस 2 दूनी 4, तो S2 बराबर आ गया 4। 4 होता है आपके 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग। तो आप यहाँ से दूसरा पद निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 4 में से घटा देंगे 3, तो दूसरा पद आ जाएगा 1। अब पहला पद भी आ गया, दूसरा पद भी आ गया, तो अब सारवंतर निकाल सकते हैं। कैसे, दूसरे पद में से घटा देंगे पहला पद, तो सारवंतर आ जाएगा माइनस का 2 आ गया। अब देखो अब क्या करना है, आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो पहला पद कितना है आपके 3 प्लस 9 इंटू डी का मान आया माइनस का 2, 3 प्लस को माइनस से गुणा किया, 9 दूनी 18, तो 18 में से 3 गए तो बच गए माइनस के 15, ये आ जाएगा आपके 10वां पद, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक जो आपने किया होगा। अब देखो जो अगला सवाल है वो 5 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की 7 बटा
2/3 गुनी हो। तो देखो सबसे पहले तो 5 सेमी का एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे, ठीक है, 5 सेमी इधर ले लिया। अब प्रकार लेंगे, यहाँ रखेंगे 5 का चाप इधर से, 5 का चाप इधर से, और इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, तो ये ABC एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। रचना भी करनी है इसकी आपको। अब इसके समरूप एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं 2/3 गुनी हो। तो समरूप त्रिभुज बनाने के लिए एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, ये रेखा खींच देंगे। अब देखो ये 2/3 गुणी है ना, 2/3, तो इसमें ज़्यादा 3 है, तो इस लाइन पर 3 बराबर चाप हम काट देंगे। इनको नाम दे देंगे B1, B2, B3, ठीक है। अब जो नीचे है उसको C से मिला देंगे। तो 3 नीचे है ना, तो इसको C से मिला देंगे। ये हमने C से मिला दिया। अब देखो 3 को तो मिला दिया, अब 2 को भी मिलाना है। तो 2 को मतलब यहाँ से मिलाएंगे, तो इसके समांतर यहाँ से लाइन खींचेगी। तो जो कोण यहाँ बन रहा है वही कोण यहाँ बनता है। तो यहाँ से ऐसे चाप काट लेंगे, यहाँ प्रकार रखें, यहाँ भी चाप काट लेंगे, इसको प्रकार में नाप लेंगे, इधर चाप काट लेंगे और इसको मिला देंगे हम ऐसे। बिल्कुल इसकी सीध में आपको समांतर लाइन खींचनी है, ऐसे खींच ली। अब इसी प्रकार इसके समांतर भी यहाँ लाइन खींचेगी आपके ऐसे। तो जो कोण यहाँ था वही कोण आपके यहाँ बनेगा ऐसे। तो ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। देखो 3 नंबर का सवाल था, इतना आसान सा सवाल था। इसकी रचना करनी थी आपको, रचना के पद आपको लिखने थे, और जैसे इसका नाम ABCD आ गया या E आ गया, ऐसे रचना करनी थी इसकी। अब देखो इसके अथवा में एक 5 सेमी त्रिज्या का एक वर्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। पहले तो 5 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बनाना था। तो ये 5 सेमी त्रिज्या का मान लो वर्त हो गया। अब इस पर 2 स्पर्श रेखा खींचनी है जो 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। तो बेटा यहाँ पर आपको इसे समझना है कि ये एक वृत्त है और यहाँ पर ये 60 डिग्री कोण पर झुकी है। तो इसके लिए क्या करना है, ये केंद्र है, तो यहाँ पर 120 डिग्री का कोण होगा। तो पहले आपको केंद्र पर यहाँ 120 का कोण बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़ गया। अब यहाँ 90 का बना के, यहाँ भी 90 का बना के, एक स्पर्श रेखा इधर और एक स्पर्श रेखा इधर खींचनी है, तो ऑटोमेटिक यहाँ 60 डिग्री का कोण बन जाता, मतलब ऐसा बनेगा ये वाला चित्र, ठीक है ना। तो ये आपके 3 नंबर का बिल्कुल आसान सा सवाल था। अब देखो सेक्शन जो D है उसमें आपके 4-4 नंबर के सवाल हैं और बहुत ही आसान से सवाल इस बार इसमें से पूछे गए थे, ठीक है ना। एक तो ये वाला सवाल आपके 18वां और ये 22वां सवाल तो एक जैसा ही है, तो मैंने अच्छी तरह से समझाया भी था आपको, ठीक है ना। अब देखो 21वें सवाल में आपको क्या करना है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करना है। देखो x + y = 8, बिल्कुल आसान दिया है, इतना आसान तो हो ही नहीं सकता ग्राफ। y = 2x - 7, ये दूसरा समीकरण है। तो पहले लेंगे समीकरण नंबर 1, x + y = 8, ठीक है। जैसे समीकरण लेते हैं हमें एक टेबल बनानी है। टेबल में आपको x और y का मान निकालना है, कम से कम 2 मान निकालने हैं। अब क्या करेंगे, y का उधर पक्षांतरण कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 8 - y। अब y की जगह मान रखो, कोई भी मान रख सकते हो। x बराबर 8 - 1 रख दिया, x बराबर 8 - 2 रख दिया। तो ये y की जगह पहले 1 रखा फिर 2 रखा। अब हल करेंगे तो 8 में से 7 और यहाँ बच गया 6, ये आ गया x का मान 7 और 6। अब समीकरण 2 से भी टेबल बनानी है। समीकरण नंबर 2 से क्या है, y = 2x - 7, ठीक है ना। अब जैसे ये दूसरी समीकरण लोगे, यहाँ भी एक टेबल बनेगी जिसमें आपके x और y का कम से कम 2 मान ज्ञात करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तो पहले से पक्षांतरण हो रहा है, तो आपको पक्षांतरण करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ 2x, तो ध्यान रखना है, पक्षांतरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप डायरेक्ट x की जगह मान रख सकते हो। तो y बराबर कोई सा भी मान रख सकते हो, जैसे 2 × यहाँ मैंने 4 रख दिया, फिर y बराबर 2 × यहाँ मैंने 5 रख दिया, ठीक है ना। तो ये x की जगह पहले 4 रखा फिर 5 रखा। अब हल करो, 4 दूनी 8, 8 में से 7 गया तो 1, 5 दूनी 10, 7 गया तो 3, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 3, ठीक है। बढ़ गए 2 टेबल। अब करना क्या है, अब इन दोनों टेबल से आपको ग्राफ बनाना था। तो समझ लीजिए आपके ये नंबर मान अलग भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके मान ये आ रहे हो। बस आप ग्राफ देखो कैसे, मतलब ग्राफ आपके सही बनना चाहिए। तो एक लाइन तो ऐसे खींची होगी आपने ग्राफ में, और एक लाइन आपने ऐसे खींची होगी, ठीक है ना। अब देखो ये तो है x यहाँ प्लस का,
इधर वाई प्लस का, इधर एक्स माइनस का, इधर वाई माइनस का, यहाँ 0। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ठीक है। काफ़ी है। अब देखो पहली टेबल को दर्शाएंगे, x का मान 7, y का मान 1। x का मान 7, y का मान 1, तो इधर से 1 के सामने, इधर से 7 के सामने, ठीक है। दूसरा x का मान 6, y का मान 2। x का मान 6 और y का मान 2, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मिला देंगे लाइन को, एक लाइन तो ये बनेगी आपके, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, x का मान 4 और y का मान 1, तो x का मान 4, y का मान 1, यहाँ आएगी। x का मान 5, y का मान 3, x का मान 5, y का मान 3, ठीक है ना। ऐसे तो एक लाइन ऐसे बनेगी आपके, तो ये प्रतिच्छेदी होगी भाई, ऐसे लाइन ऐसे बनता है ये ग्राफ, ये वाला। इसका पैमाना लिखना था और कुछ जो भी थे निर्देशांक वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी थी, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आपके ये वाला राइट हो जाता, ठीक है ना। अब देखो दूसरे में भी अथवा में भी ग्राफ ही है, तो ये भी आसान था। 3x माइनस 2y बराबर 9, पहला समीकरण, और x बराबर y प्लस 2 बराबर ये दूसरा समीकरण। पहले समीकरण नंबर 1 कॉल कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है ना। अब देखो पहला समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 9। जैसे एक समीकरण लेंगे, टेबल बनानी है, x y का मान ज्ञात करना है। दोनों में से किसी एक को उधर भेज दो, तो मान लीजिए हम 9 प्लस 2y। अब ये गुणा है तो भाग में जाएगा, तो 9 प्लस 2y बटा 3। अब y की जगह कोष्टक लगाने आपको 2 बार, क्योंकि 2 मान ज्ञात कर रहे हैं ना, तो 2 बार कोष्टक लगाना, ठीक है ना। ये 2 बार हमने कोष्टक लगा दिए। अब इसमें ऐसा मान रखना है कि वो स्क्वायर करने पर 3 का भाग चला जाए, तो यहाँ 0 रख सकते हैं। पहला मान सोच के बाकी मान जोड़ के लिखना होता है, तो 0 में 3 जोड़ा तो 3 आ जाएगा। तो 0 और 3 हमने y की जगह लिखा, पहले लिखा 0 फिर लिखा 3। अब हल करो, 0 हो गया, 9 जोड़ा तो 9, 3 का भाग इसमें दिया 3 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 है, 3 दूनी 6 हो गया, 6 और 9 15, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, तो ये 3 आ गया यहाँ और यहाँ 5 आ गया। अब दूसरा समीकरण देखो, ये x बराबर y प्लस 2, इसकी भी हम एक टेबल बना लेंगे। इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो y की जगह कोई सा भी मान रख सकते हो, तो 1 प्लस 2 और 2 प्लस 2, तो y की जगह 1 और 2 लिखा, 1 और 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, और 2 और 1 2 और 2 4 हो गया, तो इसका मान आ गया 3 4, बन गए 2 टेबल। अब इन टेबलों का आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे ग्राफ पेपर में आपने बनाई होगी, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना भाई। तो ये आपके पेपर का सॉल्यूशन है, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि लंबा हो गया काफ़ी वीडियो। तो यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे, इधर भी 1 2 3 4 5, सभी मान प्लस में है तो हमने प्लस में लेने हैं, आपको माइनस की तरफ लेने की जरूरत नहीं। पहले देखो 3 और 0, x का मान 3 और y का मान 0 यहीं पर होगा, ठीक है। x का मान 5, y का मान 3, x का मान 5, y का मान 3, ये यहाँ आ जाएगा। अब लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है। अब दूसरा x का मान 3, y का मान 1, x का मान 3, y का मान 1 यहाँ आएगा। अगला x का मान 4, y का मान 2, x का मान 4, y का मान 2, 4 और 2 शायद इधर आ जाएगी यहाँ, ठीक है ना। ये ग्राफ में सही बनेगा भाई, तो ऐसे मिला देंगे तो ये भी प्रतिच्छेद होगी भाई, ऐसे ही बनेगा ये ग्राफ। आपके पैमाना वगैरह आपको लिखना है, सारी चीज़ें आ जाए समझ में। तो ये आपके ग्राफ वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने हल किया है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, बिल्कुल आसान आया था भाई ग्राफ आपके। अब बेटा एक त्रिभुज ABC में जिसमें BC 6 सेमी, AB 5 सेमी, कोण ABC 60, तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की। सेम ये वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। देखो पहले एक त्रिभुज बनाना है जिसमें BC 6 सेमी है, तो पहले तो BC खींच देंगे 6 सेमी, ये हमने BC भुजा बना दी 6 सेमी, ठीक है। अब इस पर कोण ये B है और ये C है, कोण ABC मतलब 60 डिग्री, ABC का मतलब B वाला कोण ये 60 है, तो यहाँ प्रकार रखेंगे, ऐसे चाप काटेंगे, पहली बार में 60 का कोण बनता है, तो ये हमने 60 का कोण बना दिया।
ठीक है। अब देखो ए बी 5 सेमी है, तो बी तो ये रहा, ए इधर आएगा तो 5 का चाप बनेंगे, चाप काट देंगे, यहाँ ए पॉइंट आ जाएगा। अब ए को मिला देंगे सी से, ये हमने सी को मिला दिया, ठीक है। तो बन गया ये त्रिभुज ए बी सी, बन गया ना। अब इसके समरूप एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजा 3/4 हो। संगत भुजा कितनी हो? 3/4। तो ऐसा त्रिभुज बनाने के लिए न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है आपको। खींच दी। इनमें ज़्यादा 4 है तो 4 चाप काटो, 1 2 3 4, नाम दे दो B1 B2 B3 B4, दे दिया नाम। अब देखो जो इनमें नीचे हैं, जो नीचे हैं उसको सी से मिलाओ। तो सेम वही वाला क्वेश्चन है भाई आपके, तो ये सी से मिलाना था आपको, ये हमने सी से मिला दिया, ठीक है। अब देखो 4 तो मिल गया, अब 3 को मिलाना है, ये 3, तो इसी के समांतर यहाँ लाइन खींचनी है, लेकिन कोण बढ़ाते हुए। जितना कोण यहाँ उतना ही कोण यहाँ बढ़ेगा। अब इसी के समांतर इधर भी लाइन खींचनी थी, जितना कोण यहाँ उतना ही कोण यहाँ बढ़ेगा। ये कंप्लीट आपका चित्र हो गया। इसकी रचना भी लिखनी थी आपको, ठीक है ना। 4 नंबर का बिल्कुल आसान सा सवाल था। अब देखो 8 सेमी त्रिज्या व्यास का एक वृत्त खींचिए। अब व्यास आ रहा है ना, तो यहाँ त्रिज्या बनानी थी आपको। त्रिज्या हो जाएगी आधी, मतलब 4 सेमी। तो 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना था, ये बन गया 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, ठीक है। इसके केंद्र से 8 सेमी दूर एक बिंदु लेना, ये केंद्र है, इससे मान लो 8 सेमी दूर ये बिंदु ले लिया। इससे इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। अब स्पर्श रेखा खींचने के लिए इस लाइन का लंब समद्विभाजन करना होता है। प्रकार यहाँ रखा, आधे ज़्यादा नाप ले, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। अब यहाँ रखोगे एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और ये समद्विभाजन हो गया। अब यहाँ से एक वृत्त बनेगा ऐसे, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये, ऐसे बनेगा ये चित्र, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे करना है। अब देखो आगे हैं आपके 19वां सवाल। देखो ये तो मैंने पहले बता दिया था आपको कि ये इस प्रकार का सवाल आएगा, ये वाला है ना। तो देखो 19वें सवाल में क्या है, 49 और 41 90 होते हैं, 24 और 66 90 होते हैं, और ये tan 60 है ना, इसका मान √3 होता है। तो ये दोनों कट जाएंगे और इसका मान √3 आ जाएगा। कैसे? tan को बदलना पड़ेगा आपको, cot 90 - 49, और इधर भी cot 90 - 24, और ये tan 60 का मान होता है √3, ठीक है ना। और इसको चेंज करना पड़ेगा 1/cot 41, और इसको चेंज करना पड़ेगा 1/cot 66। अब देखो ये आ गया cot, यहाँ घटाओगे तो 41, cot यहाँ घटाओगे तो 66 इंटू √3 इंटू, अभी आएगा 1/cot 41 इंटू 1/cot 66। 66 से 66, 41 से 41 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा √3। ये सिंपल था। अब देखो अथवा में है, यहाँ पर है आपके 1 + sin a, इसके बराबर 1 - sin a, और उत्तर लेके आना था ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर करना है, ये वाला उत्तर लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ करना है हर का परिमेयकरण, नीचे वाली संख्या के विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे गुणा करना था आपको। 1 + sin a 1 + sin a, ये दोनों गुणा होंगे तो ये हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर, और ये गुणा होगा तो 1 - sin स्क्वायर a हो जाएगा, और इसका रूट लग जाएगा। ऊपर वाले को तो हम सेम रखेंगे, 1 + sin a का होल स्क्वायर, और नीचे इसका सूत्र हो जाएगा cos स्क्वायर a। स्क्वायर से दोनों का रूट कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 है ना sin a, और cos को दोनों के साथ अलग अलग लिख लेंगे। 1/cos का मतलब होता है sec, और sin/cos का मतलब होता है tan, और ये हमें उत्तर लाना था। बिल्कुल आसान सा सवाल था, ठीक है। अब देखो 20वां जो सवाल है, उसमें कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना था। कल्पित माध्य विधि से क्या ज्ञात करना था? माध्य। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। देखो सबसे पहले तो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल से हम क्या करते हैं, देखो वर्ग अंतराल है आपके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, है ना, 40 से 50, 50 तक ही है। और यहाँ बारंबार था 2, 5, 8, 4, 1। ये भी भाई आपके बहुत आसान है। सॉरी ये 3-3 नंबर के सवाल आ रहे हैं भाई। अब एक सेकेंड, हाँ ये 3 के ही है, मैंने पहले 4 बोल दिया था आपसे, 3-3 नंबर के ही है।
अब देखो इसमें सबसे पहले x ज्ञात करते हैं। x बोले तो मध्य मान कैसे निकालते हैं, इन दोनों का आधा, इन दोनों का जोड़ का आधा 5, 10 का अंतर है तो 15, 25, 35, 45। अब a मानते हैं, a मानते हैं तो a हम 25 मान लेंगे, 25 मान लिया। अब कल्पित माध्य विधि में d ज्ञात करना है। d ज्ञात करने के लिए a के सामने तो 0 लिखते हैं, ऊपर पहाड़ा लिखते हैं अंतर का 10 का, माइनस में 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अब f को d से गुणा करते हैं। f को किसे गुणा करते हैं भाई, d से। तो देखो f इंटू डी, तो ये हो गया आपके माइनस का 100, ये हो गया आपके माइनस का 50, ये हो गया आपके 0, ये हो गया आपके 40 और ये हो गया आपके 20 एकम 20। तो देखो अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं, f का जोड़ करते हैं, सिग्मा f। तो जोड़ो 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 4 19, ये एक हो गया आपके 20। अब इधर माइनस वाला तो हो गया आपके 150 और प्लस वाला हो गया 60, तो घटाओगे तो माइनस 90, ये आ जाएगा सिग्मा f इंटू डी का मान। ठीक है, अब सूत्र लगाते हैं कल्पित माध्य का। तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटा सिग्मा f, ये होता है आपके कल्पित माध्य का। ठीक है ना, तो a 25 माना था प्लस सिग्मा f इंटू डी माइनस का 90 आया, बटे में सिग्मा f का मान कितना आया भाई, 20 आया। ठीक है, तो देखो 0 से तो 0 कट जाएगा, 20 का 20, प्लस को माइनस से माइनस, 2 का भाग इसमें दोगे तो 4.5 आएगा। अब घटाओगे ना तो आएगा 21.5, ये आएगा इसका आंसर, सॉरी 20.5। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा भाई आपके। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल था। अब देखो इसके आगे वाले जो सवाल है ना, उसमें आपको बहुलक ज्ञात करना था। तो देखो बहुलक में तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता लेते हैं, ये वाली सबसे बड़ी बारंबारता 25 है तो ये लेंगे। तो ये F1 है, ये F2 है और ये F0 है। ठीक है ना, तो देखो बहुलक का सूत्र होता है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 प्लस माइनस F2 गुणा में H। L का मतलब होगा 30, तो ये आ गया 30 प्लस F1 होगा 25 माइनस F0 होगा 20, 2 इंटू F1 होगा 25 माइनस 20 माइनस F2 ये होगा 22 इंटू अंतर है 10 का, तो ये होगा आपके 10। ठीक है ना, अंतर 10 का है तो 10 आएगा भाई। अब स्क्रॉल करो तो उत्तर आ जाएगा आपके 30 प्लस, देखो यहाँ तो बच गया 5, 25 दूनी हो गया 50, ये हो गया आपके 42 गुणा में 10। अब देखो 30 प्लस ये हो गया 50, ऊपर गुणा करने पर ये बच गया 8। तो देखो 30 प्लस 8 से काटोगे ना तो 8 छंग 48, 6 बार बच गया आपके कितना 2, 20 हो गया, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो ये आ जाएगा आपके 36.25, इसका राइट आंसर होगा। आगे समझ में 20 नंबर सवाल। अब देखो ये शायद पेज थोड़ा सा चेंज हो गया था, वो 4 नंबर के ही सवाल थे भाई। ठीक है ना, तो पेपर में मैंने क्या है कि पंचिंग करी थी तो उल्टा हो गया था। सही है भाई ये। अब देखो 23वां लास्ट एंड फाइनल सवाल है, तो इसमें आपको माध्यक ज्ञात करना है भाई, माध्यक। ठीक है ना, इसमें आपको वर्ग अंतराल दे रखी है और बारंबारता दे रखी है, माध्यक ज्ञात करना है। तो देखो 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। अब यहाँ बारंबारता 6, 30, 40, 16, 4, 4। अब यहाँ हमें सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा CF। तो 6, 36, 76, 92, 96 और ये हो गया पूरा 100। ठीक है, आगे भाई CF निकालना आता है सबको। अब इसका करेंगे n/2, n है आपके 100 बटे में 2, तो इसका मान आ गया 50। अब इसमें 50 से बड़ी संख्या 76 है तो हम इसको इस तरह से ब्लॉक कर लेंगे। ठीक है, अब इसका सूत्र लगाएंगे भाई। सूत्र क्या है, माध्य का सूत्र होता है L प्लस
n/2 माइनस सी बटा एफ गुणा में एच। एल यहाँ आएगा कितना 7 प्लस n/2 का मान आया कितना 50 माइनस सी। पहले हमने 50 से अधिक लिया ना, अब 50 से छोटा लेंगे तो ये आएगा कितना 36 बटे में एफ तो ये आपके कितना 40 गुणा में अंतर 3 का है तो अंतर 3 का होगा। अब देखो 7 प्लस 50 में से 36 घटाओ तो बचेंगे 14 को 3 से गुणा करो तो आएगा 42। ठीक है, अब 7 प्लस 40 का भाग इसमें देंगे, 40 से कम 40 बच गया 2, उतारा 0, 20 में भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट के 0, तो 20 पंजे 100 तो ये आएगा 8.05। ये आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपके। अब देखो इसके अथवा में लास्ट में था आपके बहुलक। देखो इसमें आपके डिफरेंस थोड़ा अलग आ रहा है भाई, अलग आ रहा है ना। यहाँ देखो लंबाई दे रखी थी और पत्तियों की संख्या, लंबाई 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29 और 31 से 39, 41 से 49, 51 से 59। ठीक है, अब यहाँ देखो 6, 10, 12, 22, 17, 8। अब बहुलक और माध्यक में क्या करना पड़ता है, ये आपके सतत वर्ग अंतराल में होनी चाहिए। जैसे यहाँ 9 है तो यहाँ 9 होना चाहिए, 19 है तो 19 ये होना चाहिए। नहीं है ना तो पहले इसको सही करोगे, सतत वर्ग अंतराल बनाओगे। पहले इसका वर्ग अंतराल कैसा बनाओगे, सतत। सतत कैसे बनाते हैं, इन दोनों का अंतर कितने का है भाई, 2 का अंतर है ना। आप क्या करेंगे, इधर तो 2 जोड़ेंगे, इधर 2 घटाएंगे, आगे वाले में तो 2 जोड़ देंगे और पीछे वाले में 2 घटा देंगे। तो इसमें 2 जोड़ा तो भाई 3 हो गया और इसमें 2 घटाया तो कितना 7 हो गया। ठीक है, अब देखो बार बार कौन घटाएगा कौन जोड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, आ गया 7। अब देखो यहाँ 7, देखो यहाँ जैसे 9 7 आ गया तो अब इधर यह आएगा 17। इधर 2 जोड़ा तो 3, इधर 2 घटाया तो 7। देखो आप इसी से कर लेना, डायरेक्ट ही करना है आपको, डायरेक्ट भी हो जाएगा। सबसे बड़ी बारंबारता ये आपके 22, तो ये ब्लॉक कर लो, ये आएगा आपके F। ठीक है ना, आ गया 1, इसके बाद F0, इसके बाद आपके F2। ठीक है, अब हल करो इसको तो सूत्र क्या है, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 गुणा में H। L का मतलब हो गया 31 प्लस F1 हो गया 22 माइनस F0 12, 2 इंटू 22 माइनस F0 हो गया 12 और माइनस का F2 हो गया 17 गुणा में अंतर है आपके 8 का, तो ये 8 आ जाएगा। 31 प्लस, अब देखो यहाँ बचेगा आपके 10। ठीक है भाई, बटे में ये हो गया 44 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके 29 इंटू 8 आएगा। 31 प्लस, अब देखो ये हो गया 80 बटा, घटाओ भाई 29 हो गया ना, 12 दूनी 24, 5 29, 22 दूनी 44, तो 44 में से 29 घटाएंगे भाई तो 14 में से 9 गए तो बच गए 5, 14 में से 9 गए तो 5 बच गए, 3 में से 2 गए तो 1 बच गए, तो यह आ गया 15। भाग देंगे 31 15 5 75 पॉइंट 5 बच गया, 15 3 45, 15 3 45, तो यह आएगा 36.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कंप्लीट हुआ आपके पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये थोड़ा पेपर का पेज उल्टा हो गया था ना, इस वजह से पहले बड़े सवाल हो गए। तो समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। आपका पेपर कितना अच्छा गया, कितने नंबर आपके आ सकते हैं, मुझे कमेंट में आप ज़रूर लिखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।